राम राम। आज हम जिस क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं वो हमारा भविष्य है, हमारा वर्तमान है और हमारा अतीत भी है। हम संभल क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। हम भगवान कल्कि के प्राकट्य की चर्चा कर रहे हैं। यात्रा करके जब वहां देखा, अद्भुत लगा। प्रशासनिक व्यवस्था में भी अद्भुत, तो संतों के द्वारा साधना में भी अद्भुत। मानो लग रहा है कि देवीय शक्तियों ने जिस प्रकार भगवान राम के अवतार से पूर्व एकत्र होकर तप साधना की, वैसा ही कुछ वहां घटित हो रहा है। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से चर्चा के समय ऐसा लग रहा था कि सृष्टि करवट पलटने की तैयारी कर रही है। और वही भाव वहां के जिला कलेक्टर भगवत भक्त गौ भक्त डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के पास मिला, जहां कैसे गाय और गोवंश का संवर्धन किया जा सकता है। उसकी चर्चा का आनंद ऐसा लग रहा था कि युग परिवर्तन होने जा रहा है। और युग परिवर्तन हो रहा है इसीलिए तो धरती भी जो धीरे धीरे निर्बीज होती जा रही थी, सबीजा हो रही है, अपने गर्भ से प्रकट कर रही है ऐसी चंदोसी की बावड़ी, जो हमें लगता है कि एक अद्भुत आश्चर्य है, जो भूगर्भ हमारे सामने हमारे अतीत को वर्तमान और भविष्य बनाकर प्रकट कर रहा है। और इसीलिए हम उस आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे, उस वर्तमान को जानेंगे, उस भविष्य को जानेंगे जो संभल क्षेत्र से हमें प्राप्त होगा। यात्रा की शुरुआत करते हैं किससे? सुमुखश्चैक दंतश्चे कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठये शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्तस्य न जायते। निर्विघ्न करने वाले सुंदर मुख वाले गजानन भगवान की आराधना से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इस संबल क्षेत्र में प्रवेश जब हम करते हैं तो यहाँ की पवित्र चंदोसी नगरी में, चंदोसी नगरी में इतना आनंदमय वातावरण हमें दिखता है। हर गली हर मोड़ लगभग हर घरों के आसपास है भगवान जगन नारायण के कृष्ण के रूप में श्री विग्रह हमें दर्शन के लिए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात वृंदावन धाम में हमारा प्रवेश हो गया है। और उसी नगरी में विशाल 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 अति विशाल एक पैर पर भगवान गणपति का श्री विग्रह 135 फीट ऊंचा, धरती पर एक पैर के गणपति का इतना बड़ा श्री विग्रह कहीं नहीं मिलता। और उसी नगरी में जो गणपति महोत्सव होता है वो इतना अद्भुत है कि मानो कल्पना से भी परे हो। आध्यात्मिक जगत की शक्तियां उसमें सम्मिलित होती है। मानव जो वर्तमान का अथाह उत्साह से सम्मिलित होता है, प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। और ऐसा मानते हैं वहां के स्थानीय वासी भी कि लौकिक रूप से भी इतना समृद्ध होता है कि लगभग मुंबई के बराबर चंदोसी नगरी का गणपति महोत्सव होता है। और इसी चंदोसी नगरी में हाल ही में जो चमत्कार हम देख रहे हैं, धरती से पुराने जमाने की बावड़ी उगल उगल कर बाहर आ रही है। यह अद्भुत परिवर्तन की बेला है, जहां निर्बीज धरती पाप के कारण जो पीड़ित हो गई, वो धरती आज सबीज हो रही है। गर्भ से सुंदर दिव्य अलग स्वरूप अपना प्रकट कर रही है। व्यवस्था में भी जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अद्भुत वातावरण है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगमन से पूर्व सारी देवी शक्तियां वहां आ गई थी, उसी प्रकार इस पवित्र नगरी में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। वहां के जिला कलेक्टर गो भक्त भगवत भक्त कृष्ण भक्त गीता प्रिय आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, चर्चा हुई तो लग रहा था
कि गाय की चर्चा इतनी की जा सकती है, इतने समृद्ध, इतने गुणी व्यक्ति से ऐसा दुर्लभ संयोग होता है। और आम आदमी से, अधिकारी वर्ग से जब चर्चा की तो पता लगा कि जिस समय सर यहाँ पर आए थे, सड़क पर यदि गाय घूमती दिखती तो खुद जाना और खुद उस गाय को गौशाला तक पहुंचाना। पूरे ऑफिसर साथ लगे हुए, सब हृदय से लगे हुए। ऐसा लगता है कि भगवान राम के आने से पहले जिस प्रकार देवीय शक्तियों ने गाय को आधार बनाया, आगे गाय को लेकर देवी शक्तियां चली, उसी प्रकार का युग परिवर्तन होने जा रहा है। और इसी धरती पर, इसी संबल क्षेत्र पर कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन, अद्भुत व्यक्ति, इसी पवित्र पावन धरती पर भगवान कल्कि के आगमन से पहले वह व्यवस्थाएं बन रही है जो अद्भुत से अद्भुत है। यहाँ का कल्कि धाम यद्यपि अभी शैशव अवस्था में है, लेकिन जिस समय ये जगमग जगमग करेगा, ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। इस पार से लेकर उस पार तक क्षितिज में उसकी धूम मचेगी। वो सब जगह अपनी किरणों से सारे संसार को, प्रकृति को, सारे लोगों को आभा मंडित करेगा। और उसके लिए, उस कार्य योजना के लिए प्रकृति ने, भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है, ऐसे कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बहुत बड़ी देवीय कार्य योजना को साकार कर रहे हैं। दर्शन करने से ही आनंद मिलता है, उनके श्रीमुख से सुनने से ही आनंद मिलता है। और धाम पर जब हमारा भविष्य दिखता है कि यहाँ भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होने जा रहा है, तो मन भाव विभोर हो जाता है। आइए इस कल्कि धाम के बारे में, इस संबल क्षेत्र के बारे में जानने की इस यात्रा में प्रवेश करते हैं और गहरे गोते लगाते हैं, जानते हैं कि क्यों ऋषियों ने इसकी वंदना की। जिस प्रकार अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण सभी में अवधपुरी का गान है, जिस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जब सारी शक्तियां डर गई थी जो देवीय कार्य में लगी हुई थी, तब सबने गैया मैया को आगे लिया और जाकर भगवान से प्रार्थना करी कि नारायण चलत दशानन डोलत अवनी। धरती डोलने लग गई आसुरी शक्तियों से। अरे महाराज कष्ट बढ़ गया, अब तो आ जाओ। तब भगवान ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था, कश्यप अदिति महातप कीना, मैं तिनकर पूरब बरदीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। तिनके गृह अवतरियहु जाई, अनशन सहित सुनो सब भाई। भगवान ने घोषणा की थी और अवतार का हेतु था। अवतार का हेतु क्या था? गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। गाय के लिए, देवीय शक्तियों के लिए भगवान ने अपना प्राकट्य किया। ठीक वही कल्कि भगवान का इसी युग को परिवर्तित करके सत्य युग में परिवर्तन करने के लिए कल्कि भगवान आ रहे हैं। समय निश्चित है, स्थान निश्चित है और युग परिवर्तन भी निश्चित है। इतनी बड़ी बात हमारे पूर्वजों ने, जो त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देखा और देखा नहीं। श्रीमद् भागवत में जो महापुराण है, भगवान कृष्ण का गान करती है। और मैं तो कहता हूं कृष्ण का ही नहीं, आप देखिए प्रारंभ महात्म्य से लेकर 12 स्कंद तक प्रत्येक कदम पर जगत जननी गौ माता का गान करती है, जो भगवान कृष्ण की भी आराध्या है। प्रत्येक जगह प्रारंभ में ही प्रथम स्कंद में बताती है कि गाय धरती है और नंदी धर्म है। और उसके बाद तो यात्रा लगातार चलती रहती है और यहां तक जाती है कि 10वें स्कंद पूर्वार्ध में स्वयं भगवान कृष्ण गौ चारण करके ये सिद्ध करते हैं कि गौ सेवा, गौ संवर्धन और गौ रक्षा मानव का ही नहीं, साक्षात नारायण का कार्य है। सिद्ध करते हैं कि नारायण के अवतार का प्रधान तत्व यही है कि नारायण धरती पर आते हैं, वो गाय का कष्ट नहीं देख पाते। और इसीलिए ये शास्त्रोक्त प्रमाण है, श्रुति का पुराण है, स्मृति का पुराण है। और पौराणिक साहित्य ही नहीं,
हमारे सब अनुभवों का प्रमाण है कि जिसने भी गाय की पूंछ पकड़ी है वो पारलौकिक जगत में तो वैतरणी पार कर ही गए। वैतरणी यही तो, ये 8 मास की नदी ही तो वैतरणी है। जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन जीवन में भी इतने पूजनीय हो गए कि मत पूछो। इतिहास उठाकर देखो, जिसने गाय का गला पकड़ा वो असुर कहलाए, चाहे वो रावण हो, कंस हो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो बाबर हो। और जिसने गाय की पूंछ पकड़ी वो भगवान बना। भगवान राम कृष्ण भगवान थे, लेकिन उसके बाद भगवान देवनारायण, गोगाजी महाराज, अरे अतीत में मत जाओ, मध्यकाल में भी मत जाओ, वर्तमान को देखो। मंगल पांडे, दयानंद सरस्वती महाराज, और आगे आ जाओ, इतना प्राचीन भी याद नहीं रहे तो आचार्य श्रीराम शर्मा, जिसने गाय की पूंछ पकड़ी, माँ की कोख से जन्मा, चाहे अवतरित हुआ, वो सृष्टि में भगवान की तरह, तेजाजी महाराज की तरह पूजा गया। इसलिए भगवान बनने का जो साधन है, उस गाय की जब सेवा प्रारंभ हो जाती है तो युग परिवर्तन सुनिश्चित हो जाता है। हम कदम दर कदम इस विषय को समझेंगे कि हमारा जो भविष्य है, हमारे जो ऋषियों की तपोस्थली है, ये संबल समाज का संबल बनने जा रहा है। और इसीलिए आज प्रथम चरण में युग परिवर्तन की इस बेला में शनै शनै में आपको बताऊंगा कि भारतीय पंचांग के आधार पर कब भगवान का प्रादुर्भाव है। भारतीय पंचांग ही तो बता सकता है। आज तो राष्ट्रीय प्रतीक है जनगण मन की तरह भारत का पंचांग। ये अलग बात है कि हम ऋषि डिस्पैच में भी राष्ट्रीय प्रतीक को भूलते जा रहे। चर्चा करेंगे, धन्यवाद भी देंगे इस युग के उन महान लोगों को भी जिन्होंने इन चीजों को साकार किया है। आज श्री विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, वेणेश्वर के सोपड़ों में जहां जहां वर्णन आता है संबल क्षेत्र का, उसका पहला चरण प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण से। भागवत महापुराण जो भगवान कृष्ण का गान करती है, जो मृत्यु से पार जाने की विधा बताती है, जो महामृत्युंजय मंत्र की तरह मौत के सिर पर पैर रखकर आगे जाने की विधा बताती है, जो मृत संजीवनी विधा भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को दी, शुक्राचार्य ने दधीचि ऋषि को दी और विस्तार पूर्वक बताया कि त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसका मतलब क्या है ये बताया, कैसे मृत्यु से पार जा सकते हो इसका अर्थ बताया। उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवत है, आसन्न मृत्यु परीक्षित के सिर पर थी, क्योंकि गलती हो गई थी। तप करते हुए संत के ऊपर मुकुट जो सोने का धारण कर रखा था, एक मरा हुआ सांप डाल दिया। ये मरा हुआ सांप अनादिकाल से डाला जा रहा है और इस मरे हुए सांप में ज्यादा दम भी नहीं होता, लेकिन डाल दिया। उनके छोटे से बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकै सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता का मान भंग किया 7वें दिन उसे नाग काट जाए। परिणाम क्या हुआ, सब के सब एक बार तो घबरा गए, लेकिन परीक्षित नहीं घबराए गए। गंगा किनारे गए, कुशा का आसन लगाया, बैठ गए और बैठने के बाद जब चर्चा चालू हुई, निवृत्ति परायण सुखदेव मुनि, ऐसे मुनि, यम प्रवजंत मनुपेदम अपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, उन्होंने उसे जब भागवत कथा सुनाई, श्रोता श्रेष्ठ है, वक्ता श्रेष्ठ है, क्रमिक रूप से मौत पर कदम पैर रखकर जाने की विधा सिखाई, तो चरम जब 12 स्कंद आया तो 12 स्कंद से पहले तक उन्होंने सबसे पहले उसे ज्ञान वैराग्य भक्ति बताई, फिर सबका त्याग बताया, वैराग्य बताया, वैराग्य ध्रुव का, वैराग्य प्रहलाद का बताते हुए भगवान राम की मर्यादा बताई 9वें स्कंद में, पौराणिक साहित्य में वर्णित वंश परंपरा को बताया, 10वीं में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई, 11 में मोक्ष का मार्ग बताया और 12 स्कंद में भगवान कल्कि की चर्चा प्रारंभ की। प्रवेश होते ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 2 अध्याय में उन्होंने
प्रथम अध्याय में कलयुग के राजाओं के वंश का वर्णन करने के बाद कलयुग के गुण धर्मों को बताया, और गुण धर्मों को बताया कि जब कली अपने चरम पर आ जाएगा, जिस समय कली अपने चरम पर आ जाएगा, उस समय भगवान का कल की अवतार होगा। उस समय भगवान जगन नारायण अपना दशम अवतार स्वयं प्रकट करेंगे। कैसा समय होगा? उन्होंने कहा, उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। हमें स्मरण शक्ति नहीं रहेगी कि हम किनकी संतान है। हम उनकी संतान है जिन्होंने आतताई गुंडों को चुनौती देकर, धक्के देकर भारत से बाहर भेज दिया। संवत 1914 की क्रांति जब हुई थी, ज्येष्ठ कृष्ण एकम को मंगल पांडे ने जब प्रारंभ किया था, उस समय घर घर से बच्चे कुल्हाड़ा लेके निकल गए थे। जैसे लोहार लोहे के चद्दर को कूटता है, वैसे ही गाय के रुंड करके खाने के कारण गुरुंड रूप में धिक्कारे जाने वाले गुरुंडों को हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने कूटा था, पीटा था और मारा था। हम उनकी संतान है। हम भूल गए, स्मरण शक्ति का लोप हो गया कि हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आचार्य श्रीराम शर्मा, इन श्रेष्ठ पुरुषों की संतान है। और इसलिए वो कहते हैं कलयुग का प्रभाव है। वर्ण तो धति, क्षमा, दमोस्ते, शोच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण धर्म के पद्म पुराण में तो 39 लक्षण बताए हैं। बलवान होना भी धर्म है, धैर्यवान होना भी धर्म है, तपवान होना भी धर्म है, भारत के संवत्सर की धारणा करना, पंचांग को धारण करना भी धर्म है। कितना कहूं धर्म के लिए। वो जब धारणा स्मृति से चली जाएगी तो ये कलयुग हो जाएगा। मातु पिता बालक ने बोलाई, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। ये व्यवस्था जब होगी तो कलयुग का दावानल चरम पर आ जाएगा। जिसके पास शक्ति होगी वही समर्थ होगा, और इस प्रकार पहचान करना भी मुश्किल हो जाएगा कौन ब्रह्मचारी है, कौन सन्यासी है। बड़ा विकट समय होगा। व्यक्ति की आयु परमायु मात्र 23 वर्ष रह जाएगी। लघु जीवन सम्मत पंचदशा। बाबा तुलसीदास जी के जमाने में तो 50 साल बताई थी उन्होंने, लेकिन वो भी कम होने लग जाएगी। और अहंकार इतना हो जाएगा, कल्पांतन नाश गुमान आशा। कल्प के अंत तक मेरा नाश नहीं होगा। पाखंड बढ़ जाएगा। धर्म के स्थान पर विविध पंथ स्थापित हो जाएंगे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। दम्भिन नित मत कल्प करी प्रगट किए बहु पंथ। मार्ग जो ही जाही मन भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। बहुत विकट समय आ जाएगा। अत्यधिक कष्ट खड़े हो जाएंगे। सारी प्रकृति फिर से रो पड़ेगी। ये जो हमारी धरती माता है नहीं व्याकुल हो जाएगी। हमारी धरती माता, हमारी गंगा माता, हमारी गो माता, हमारी जन्मदात्री माता, हमारी भारत माता, ये सब माताएं ही तो है जो हमें तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट करती है। ये स्वरूप भी भारत में ही देखा जाता है। और उस समय जब चारों तरफ कष्ट बढ़ जाएगा, उस समय फिर प्रार्थना होगी देवी शक्तियों की, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनादिकाल में होती आई है। ये भारत भूमि है जहां नारायण अवतार लेते। केवल भारत भूमि है, कर्म भूमि भारत भूमि है, भोग भूमि शेष भूमियां है। केवल यही है जहां नारायण का अवतार होता है। और इसलिए पूरा संसार देखेगा जिस समय कलयुग चरम पर होगा, इसमें एक गुण शेष है, भगवान के पावन नाम का स्मरण किया जाना। जो पुण्य अनादि काल में अन्य युगों में अथक तप से भी प्राप्त नहीं हो पाते थे, वो सारे पुण्य केवल भगवान के नाम श्री सुरभ्य नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन्हीं से प्राप्त होने लग जाएंगे। और ये जब तप चलेगा तो इस तप के कारण इस सृष्टि पर भगवान का प्रादुर्भाव होगा। और वो प्रादुर्भाव कहाँ होगा? अयोध्या की तरह, मथुरा की तरह, काशीपुरी की तरह, जहां जहां नारायण ने अपनी विभूतियां प्रकट की है। ये कल की धाम,
ये संबल क्षेत्र है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कल की धाम संबल क्षेत्र हमारा भविष्य है। अपने भविष्य का आनंद सबको महसूस करना चाहिए। और वो आनंद कैसा होगा? स्वयं व्यास जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं, और सुखदेव मुनि सुना रहे हैं परीक्षित को। अद्भुत उपाख्यान है। यही उपाख्यान मैं आपको विष्णु पुराण से भी सुनाऊंगा। अद्भुत उपाख्यान है। क्या युग है ये भी आपको बताऊंगा। आज केवल इतना सा जान ले हम कि मेरी भागवत क्या कहती है इसके लिए। आइए वेद व्यास जी को नमन करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तेलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप यं प्रवचन्तमनुपेतमवेदग्रद्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति वैदिकः कुतोऽन्यो लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव कर्मण्यदोषो पहतः स्वभाव पृक्ष्वामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि। महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रवि कर निकर जासु वचन रवि कर निकर ओ राम जासु वचन। परम पूजनीय गुरुदेव कृपा करे हम वो कर पाए जो करना चाह रहे हैं, वो कह पाए जो कहना चाह रहे हैं। और इसीलिए इसी भाव से आइए हम इस वंदना के बाद उस पवित्र स्थान, उस पवित्र धरती के क्षेत्र की मिट्टी को माथे पर लगाएं, वहां के जल का पान करें और अपने हृदय को संबल के भीतर समेट डालें। क्योंकि जिस प्रकार कहा गया, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सील ये भूमंडल भर का है। ये संबल क्षेत्र तो 14 लोकों की राजधानी बनने जा रहा है। केवल धरती की नहीं, केवल भारत की नहीं, आध्यात्मिक जगत में देवता विमान लेकर संबल पर पुष्प वर्षा करें, ऐसा पवित्र स्थान। स्वर्ग की अप्सराओं से लेकर इंद्र से लेकर जहां सारी देवी शक्तियां इकट्ठी हो जाए, जहां बैठकर नारद वीणा का गान करे, जहां पुनः तुलसीदास जी महाराज, पुनः सूरदास जी महाराज अपनी शक्तियों से जगत को कृतार्थ करे, जहां वो रचना बने शशि संपन्न सदा रहे धरनी त्रेता भई कृत जुग की करनी। उस संबल क्षेत्र में अद्भुत से अद्भुत है। सुखदेव मुनि कहते हैं, सुनो रे परीक्षित है, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। चराचर गुरोर विष्णु ईश्वरस्याखिलात्मने धर्म त्राणाय साधूनाम जन्म कर्मापनुत्तये। वे भगवान है जो साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, उनके कर्म का बंधन काटने के लिए, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं।
आश्वस्त करते हैं कि नारायण के उद्देश्य क्या है। जो अवतार, वो अजन्मा ब्रह्म, वो निराकार ब्रह्म, वो प्रकृति के अधीन अपना शरीर धारण करना, इससे बड़ा विलक्षण काम क्या होगा। ये विलक्षण घटना घटेगी। ठीक वैसी ही माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता कौशल्या घबरा गई थी जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ। जब माता ने देखा कि मेरे गर्भ से एक 4 भुजा नाथ प्रकट हो गए, तो माता कहने लगी, अरे ठाकुर, सृष्टि में हंगामा मच जाएगा। लोग कहेंगे मानवी के गर्भ से ये 4 हाथ का बेटा कैसे जन्म ले सकता है। अब याद कीजिए बाबा ने कितना बढ़िया वर्णन किया इसका। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप था। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। चारों हाथ लेकर के प्रकट हुए थे और सारे आयुध साथ थे। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोड़ी, जन्मते बच्चे के कौन हाथ जोड़े, लेकिन माँ तो पैरों में पड़ गई नारायण को देखकर। स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता। सोम महित लागी जनु अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। कौन प्रकट हुए? श्री के कंत लक्ष्मी पति भगवान श्री राम प्रकट हुए। वही तो कलकी भगवान है। जो राम है वही कलकी है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। जैसे ही मां ने कहा, अरे 4 भुजा के नाथ, मानवी के गर्भ से ऐसा प्राकट्य, लोग घबरा जाएंगे, रोने लग गई मां। तो तुरंत भगवान ने रूप धारण किया। बच्चे का रूप धारण नहीं किया, जमकर रोदन ठान लिया, रोए। बाबा तुलसीदास जी प्रसन्न होकर कहते हैं, इस चरित्र को जो गाएगा वो तो भवसागर तर जाएगा। यही तो कल्कि का प्राकट्य है। ऐसा ही तो प्राकट्य होगा। घोड़े पर सवार होकर मेरे ठाकुर खड़ग लेकर चलेंगे और उसके बाद दानवों का, दुष्टों का संहार कर देंगे। पूरी प्रकृति में परिवर्तन आएगा। वो निराकार ब्रह्म विष्णु 4 भुजा के नाथ, वो धराधाम पर हमारी रक्षा के लिए, हमारी गौ माता की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए मानवीय रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर खड़ग लेकर जब चलेंगे तो मान के चलना, वो 4 भुजा का नाथ, 2 भुजा के नाथ इसलिए बन रहे हैं, वो गिरिधर मुरलीधर इसलिए बनेंगे कि हमारा कल्याण हो सके। अरे परीक्षित है, धर्म त्राणाय साधुनाम, जो गीता का घोष है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में प्रकट होऊंगा। सुनो, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब धर्म को ग्लानि प्राप्त होगी, तब तब संस्थापन करने के लिए धर्म का मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। वही अनादि काल में प्रकट किया। उन्होंने कैसे प्रकट किया है? साक्षात जगन नारायण विष्णु के रूप में, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, साक्षात परशुराम के रूप में, साक्षात भगवान बलराम के रूप में, साक्षात गौतम बुद्ध के रूप में और साक्षात जल्द ही कल्कि के रूप में। सुनो परीक्षित, कहां भगवान अवतरित होंगे? अनादि काल में हमारे ऋषियों की गणना देखिए। संबल ग्राम मुखश्चे
ब्राह्मणस्य महात्मने। अरे परीक्षित, संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। बौने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति। उनके भवन में, जैसे कारागार में कंसके में नारायण प्रकट हुए कृष्ण बनकर, वैसे ही भगवान फिर प्रकट होंगे। जैसे अयोध्या में रामलला प्रकट हुए, अभी भी तो वापस रामलला प्रकट हो गए, नहीं पूर्व पीठिका बन रही है। ऐसे ही रामलला भी अनेक बार प्रकट हुए हैं साहब, रामचरितमानस के रूप में, वाल्मीकि रामायण के रूप में, साक्षात प्रागट्य के रूप में। और जब भी कोई गाय का सत्कार्य करता है तो उसके हृदय मंडल में रामलला प्रकट हो जाते हैं। और इसी प्रकार वो कहते हैं, सुनो, वो जो भगवान है अष्ट सिद्धियों के दाता होंगे। मानो कहना चाह रहे हो कि हनुमान जी महाराज भी उन्हीं के भीतर प्रवेश होकर आ जाएंगे। वैसे भी तो हनुमान जी और राम जी एक ही है, तभी तो हनुमान चालीसा प्रारंभ हम करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायकु भले चारि। हनुमान जी को राम माना गया है, तभी तो हम कहते हैं कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, भूतनाथ, वही शंकर है, वही हनुमान जी है, वही रामभद्र है। यहाँ भागवत कहती है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये जो भगवान घोड़े पर बैठकर आएंगे, कौन सा? देवदत्तम जगतपति। जिस प्रकार देवदत्त मतलब देवताओं द्वारा दिया हुआ घोड़ा, जिस प्रकार परीक्षित विष्णु दत्त थे, विष्णु द्वारा पुनः जन्म हुआ था, जिस प्रकार भगवान जिस समय लंका में आसुरी शक्तियों का संहार कर रहे थे, देवताओं ने देखा रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रघुवीर के पास रथ नहीं है, तो तुरंत इंद्र ने मातली को कहा कि जाओ और भगवान को रथारूढ़ करो। वैसे ही देवदत्त घोड़े पर वो कल्कि भगवान, जो पूरी सृष्टि के एकमात्र आश्रय है। अरे परीक्षित, जो समस्त चराचर जगत के रक्षक है, चराचर जगत के स्वामी है, वो उस घोड़े पर देवदत्त पर बैठकर अपनी खड्ग से सब दुष्टों को उद्धार कर देंगे। सारी की सारी आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। पूरी धराधाम पर परीक्षित वो विचरण करेंगे और नाम मात्र की जो आसुरी शक्तियां जगह जगह सत्ता के शिखर पर आरूढ़ हो रही है, नृपलिंग छदो दस्युन, सब के सब धराधाम से चले जाएंगे। और उसके बाद जब उनका उद्धार हो जाएगा, अतः तेषां भविष्यन्ति मनांसी विशदानि वै, उस समय पर सारे संसार में प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर पर लगा हुआ अंगराग स्पर्श पाकर वायु के माध्यम से धराधाम पर सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। और वो पवित्र वायु जिसको स्पर्श करेगी परीक्षित, वो सब भगवान की दिव्य गंध को प्राप्त कर सकेगा और उसके हृदय में तुरंत वो भगवान कल्कि स्थापित हो जाएंगे। यदावतीर्णो भगवान कल्कि धर्म पतिर्हरि। जैसे ये होगा, प्रकृति में युग परिवर्तन की वेला आ जाएगी और सारे के सारी प्रकृति वापस पुष्ट होगी, वापस बलवान होगी, वापस भारत की धराधाम से पूरी सृष्टि को अन्न मिलेगा, बीज मिलेगा, पूरी सृष्टि कृतार्थ होगी और फिर से पूरी अर्थव्यवस्था का 20% जो पहले भारत को मिलता था वो भारत को मिलेगा। ये विचार भी मान लो, ये भागवत से पृथक व्याख्या के रूप में कह रहा हूं। मान के चलो, आज लोग कहते हैं अंग्रेज आए हमें सिखा गए, आतताई गुरुंड गाय का रुंड करके खाने वाले क्या सिखाएंगे? जिनके यहाँ जमीन नहीं, जिनके यहाँ जंगल नहीं, जिनके यहाँ प्रकृति नहीं, जिनके नन्हे नन्हे बच्चे रोज बोलते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, 9 महीने में एक दिन तारा देखते थे। जिनके बच्चे बोलते थे रैन रैन गो अवे कम अगेन अनदर डे, अब तो हमने भी बुलवाना शुरू कर दिया। अकाल पड़ गया, छोटे छोटे बच्चों ने ये मंत्र जाप किया, रैन रैन गो अवे, बारिश बारिश वापस जाओ, आज नहीं तुम कल फिर आओ। यह अज्ञान समाप्त हो जाएगा और सब तरफ केवल भगवान राम का मंत्र गूंजेगा, श्री सुरभ्ये नमः गूंजेगा, भगवान गणपति के मंत्र गूंजेंगे, त्रयंबकम गूंजेगा। और ये जो वातावरण होगा तो सत्य युग की स्थापना हो जाएगी, युग परिवर्तन की बेला हो जाएगी। सुनो परीक्षित, कृतम भविष्यति तदा प्रजा सूतिश्च सात्विकी।
प्रजा के हृदय में सत्य भाव जैसे उत्पन्न होगा उसी समय सत्ययुग की स्थापना होगी। और ये स्थापना कब होगी? ये स्थापना होगी यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा अदृश्य बृहस्पति एक राशो समिष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। अरे सुनो, जिस समय पर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक राशि पर होंगे और मुख्य नक्षत्र में होंगे, उस समय सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रारंभ हो गया। मैं आपको विस्तार पूर्वक कल बताऊंगा एक राशि पर आना क्या है, प्रारंभ होना क्या है, और ये गणना केवल भारतीय पंचांग से क्यों संभव है? अरे इस अंग्रेजी काल गणना से संभव नहीं है, जिसमें सेप्टा का अर्थ 7 होता है और महीना 9 है। जिनको महीनों के नाम तक सही रखने नहीं आए उस काल गणना को, तभी तो मैं आपसे कहता हूं आजाद भारत में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनी और उसकी भूमिका में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि अब हमने आजादी प्राप्त कर लिए, हमें काल गणना की सुंदर इकाई स्थापित करनी है। क्योंकि ग्रेगोरियन काल गणना तो केवल शासन की काल गणना होने से व्याप्त हो गई, गुणवान काल गणना नहीं थी। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूं। नाउ दैट वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड आर मेकिंग इट इज ट्रू दैट फॉर द गवर्नमेंट एंड मेनी अदर पब्लिक पर्पजेज वी फॉलो द Gregorian calendar, which is used in the greater part of the world. The mere fact that it is largely used makes it important. और कोई इसमें नहीं है। बाकी सब चीजें आपको बताऊंगा क्या कहती है कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। आज भगवान के इस कल के रूप में जो विशेष समय, विशेष स्थान, विशेष राष्ट्र गंगा मैया का सामीप्य संबल क्षेत्र वृंदावन चंदोसी के नजदीक, जहां भगवान का प्रकट रूप का हमें आनंद मिलेगा, हमारी ही पीढ़ी उसका आनंद लेगी। आइए उन कल की भगवान को नमन करें, प्रार्थना करें कि ठाकुर जी शीघ्र आ जाओ। बोले रामचंद्र भगवान की जय, जगतपति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, अवधपति रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, बैल भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय, समस्त संसार के, समस्त सृष्टि के एकमात्र आश्रय, एकमात्र रक्षक भगवान कल्कि भगवान की जय, उस पवित्र क्षेत्र संबल क्षेत्र की जय। जय जय श्री राम।